वाह 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 भाई साहब, अगर आपको एंटरटेनमेंट की तत्काल सख्त ज़रूरत है तो उसके लिए ढेर सारा पैसा खर्च करके कॉमेडी शो या फिल्म देखने के लिए, फिल्में बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, नाटक वाटक देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको रील देखने तक की ज़रूरत नहीं इंस्टाग्राम पर। सिर्फ किसी भी चैनल पर या ट्विटर पर संसद टीवी लगा के बैठ जाइए, वहाँ पर लोकसभा में और राज्यसभा में जो कार्रवाई हो रही है, जो बहस हो रही है, उसका रसास्वादन कीजिए, भरपूर आनंद लीजिए। आपको पता चलेगा मनोरंजन के लिए कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, और आप एक देश के नागरिक के तौर पर ड्यूटी भी कर रहे हैं। आप देश की सबसे पवित्र बिल्डिंग से लोकतंत्र का पर्व मनाते हुए भी देख सकते हैं। वहाँ पर आज जो हुआ, आज जो बहस हुई, जो बातचीत हुई, उसे देखकर ये मालूम पड़ा कि राहुल गांधी का फेवरेट फ्रूट, उनका जो पसंदीदा फल है वो संतरा है, ऑरेंजेस, और बहुत बेदर्दी से उन्होंने छीला है। और देश के सभी नागरिकों को डिमांड करना चाहिए कि राहुल गांधी अब थोड़ा नरमी से काम लें, और वो इतनी बुरी तरह से पीएम को और सरकार को उसके सामने ही बैठ के ट्रोल ना करें। संसद में, लोकसभा में सभी बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए थे। एक बार तो पीएम के सामने बोल दिया कि ये जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं और ये हिंसक होते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बीजेपी के लिए कहा। लेकिन फिर मोदी जी उठ खड़े हुए फटाक से बचाव में अपने, और भाषण देने की स्टाइल में, जैसे मंचों से भाषण देते हैं वैसे ही कहा कि ये देखिए पूरे हिंदुओं को ये हिंसक बता रहे हैं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने तुरंत काउंटर किया कि भाई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ भाजपा या नरेंद्र मोदी ही हिंदू नहीं है, और आरएसएस, बीजेपी वगैरह ही, इनके पास ही हिंदुत्व का पूरा ठेका नहीं है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। तब तक हालांकि क्लिप काट काट के इसके वायरल किए जाने लगे थे, तो ये तो खैर उसमें बहुत ही तेज़ है। जैसे कि मोदी जी ने भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, तो उनकी आईटी सेल उनसे 4 जूते आगे है। लेकिन उसके बावजूद, जैसे अब तो पूरा वीडियो देख रहा है ना, जो भी लगा के बैठा है वो इतने पर तो काट नहीं देगा, वो तो पूरा वीडियो देख रहा है, फिर उसको पता चल जाता है। और राहुल गांधी ने बीच में एक फिर से वो दिखाया, शिव जी की फ़ोटो दिखाई, और उसी टाइम पे कैमरे से उनका वीडियो हट गया। उस चीज़ पर भी पोल पट्टी खुल गई। जो ख़राब क्वालिटी का स्पीकर लोकसभा में लगाया गया है, उसका जो एक तरफा बायस्ड सोच है वो भी पता चल गई। लेकिन जो सबसे बुरा उस टाइम पे लगा, जब देश के सशक्त गृह मंत्री अमित शाह जी कितने बड़े पद पे हैं, और वो कितने इनके 10 साल में भाषण वायरल होते हैं, जान दे देंगे इसके लिए, ये वो दुनिया भर की बातें जो सब बदल कर रख देंगे। क्रोनोलॉजी समझिए, कितनी सारी बड़ी बातें होती थी, कितना गर्व या घमंड झलकता था उन बातों में। आज बेचारे कह रहे हैं कि इनको रोक लीजिए, स्पीकर साहब जो आप एक तरफा इनको सारी सहायता कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमको संरक्षित कीजिए। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। मैं तो भाई इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ यार। देखिए कितना बड़ा बड़ा मुंह हो गया था उन लोगों को, जो भी मंत्री बैठे हुए थे। पीएम बेचारे बोल नहीं पा रहे थे, जितनी बार बोलने की कोशिश करते उनको चुप करा दिया जाता। गृह मंत्री, उनके बेचारे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। अब ऐसा लगता है कि संसद में बोलने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं है। अब जो जिम्मेदारी है वो सब आईटी सेल के पास है, या फिर गोदी मीडिया जो भी कहते हैं उसको, उसके पास है। अब वही लोग डिफेंड कर पाएंगे इनको। संसद में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने सारे लोग संसद में भेज दिए गए हैं। बताओ, जब भी राहुल गांधी भाषण की शुरुआत की तो कहे अयोध्या से शुरू करते हैं। बताओ, है कि नहीं चिढ़ाने वाली बात? कितनी बुरी तरह हारी है बीजेपी वहाँ मंदिर बनवाने के बाद भी। हाँ, जिस वजह से हारी है वो तो अब दिख रहा है। वहाँ पर छाती छाती भर तक भरा हुआ है पानी, कहीं निकलने की जगह नहीं, सड़कें खुद गई हैं। तो ये वजह हो सकती है, लेकिन जो भी हो, ऐसे जख्म कुरेदने नहीं चाहिए, इतनी बुरी तरह से संतरे नहीं छीलने चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन अभी ये एकदम शुरुआत हुई है, 5 साल बाकी हैं। क्या 5 साल ऐसे ही चलता रहेगा? इतना ही मनोरंजन होता रहेगा? हम तो देखने के लिए एक्साइटेड हैं। आप बताइए, अपनी एक्साइटेड हो कि नहीं हो? और बाकी ये सत्संग मेरा कैसा लगा ये भी बताइएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे हर जगह से फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।